इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने एक फैसले को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। 10 अप्रैल को हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में जो टिप्पणी की है उसे लेकर विवाद छिड़ गया है। कोर्ट ने अभियुक्त को जमानत देते हुए कहा है कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया था। इसे समझिए, बहुत ही रोचक मामला है। उसके साथ जो भी हुआ है वो उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है, ये कोर्ट ने कहा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में एमए की एक छात्रा ने अपने बॉयफ्रेंड यानी पुरुष मित्र पर रेप का आरोप लगाया था। यह मामला सितंबर 2024 का है। जस्टिस संजय कुमार ने इस मामले में अभियुक्त की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी है। क्या है पूरा मामला, इसे समझिए। पहले कानूनी मामलों पर खबर प्रकाशित करने वाले पोर्टल बार एंड बेंच के मुताबिक सितंबर 2024 में छात्रा अपनी 3 महिला मित्रों के साथ दिल्ली के एक बार गई थी, जहां उनकी मुलाकात जान पहचान के कुछ पुरुषों से हुई, जिनमें एक अभियुक्त भी छात्र था। और छात्रा ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा कि वो शराब के नशे में थी और उस समय पर अभियुक्त भी शराब के नशे में था और उसके करीब आ रहा था। वो लोग सुबह 3 बजे तक बार में थे और अभियुक्त बार बार छात्रा से उसके साथ चलने के लिए कह रहा था। ये बात कही गई है पीड़िता के द्वारा एफआईआर में। छात्रा ने बताया कि अभियुक्त के कई बार कहने पर वह उसके घर आराम करने के लिए जाने को तैयार हो गई, लेकिन अभियुक्त उसे अपने घर नोएडा ले जाने के बजाय अपने रिश्तेदार के फ्लाइट में ले गया, जहां उसने छात्रा के साथ बलात्कार किया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए अभियुक्त को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार कर लिया था। अभियुक्त ने जमानत की अर्जी में अदालत से कहा था कि महिला को उस वक्त सहारे की जरूरत थी, वो खुद ही उनके साथ चलने को तैयार हो गई थी। अभियुक्त ने रेप के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि दोनों के बीच यौन संबंध सहमति के साथ बने थे। अदालत ने क्या कहा, अब इसे समझिए। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, अदालत मानती है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही भी मान लिया जाए तो भी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया और घटना के लिए वो खुद भी जिम्मेदार हैं। महिला ने अपने बयान में भी कुछ यही बातें कही हैं। उनकी मेडिकल जांच में भी डॉक्टर ने यौन हमले को लेकर कोई बात नहीं रखी है। जस्टिस संजय कुमार ने यह भी कहा है कि महिला पोस्ट ग्रेजुएट है और अपने कृत्य की नैतिकता और उसकी अहमियत को समझने में सक्षम है। उनके मुताबिक सारे तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अपराध की प्रकृति, सबूत, दोनों पक्षों के बयानों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समझा कि याचिकाकर्ता को जमानत पाने का हक है, लिहाजा जमानत की अनुमति भी दी गई है। इससे पहले भी कोर्ट इस तरह के फैसलों को लेकर विवाद में रहा है। यहाँ पर सवाल उठता है कि एक एमए की छात्रा एक बार गई, वो खुद शराब के नशे में थी। उसी समय एक लड़का जो खुद शराब के नशे में था वो इसके करीब आया। लड़की के मुताबिक वो कहने लगा कि तुम चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा कि लड़के के अनुसार कहा गया कि उसको सहारा चाहिए था। लड़की के अनुसार उसे अपने रूम पे ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन उसे फ्लाइट पे ले जाया गया और वहाँ पर उसके साथ रेप की गई। लेकिन जो इस बात से स्पष्ट होता है कि इस पूरी कहानी में लड़की इन्वॉल्व है, ये कोर्ट का कहना है। लड़की खुद उसे ले जाने की, उसके साथ जाने की बात कही है। इस तरह इस मामले में जो घटना घटी है, यानी उसके साथ जो यौन संबंध बनाए गए हैं, इसके लिए कोर्ट ने उस लड़की को भी दोषी माना है, इसलिए उसे जमानत की अनुमति दी है। अब इस पूरी मामले को लेकर आलोचना की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक विवादित फैसले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो फैसला है वो सुर्खियों में रही है, आलोचना में रही है। इसी साल 17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पॉक्सो के एक केस की सुनवाई के दौरान विवादित फैसला सुनाया था। इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि स्तनों को छूना और पायजामों के नारे डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के दायरे में नहीं आता है। हालांकि 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस विवादित फैसले पर रोक लगा दी थी। वी द वीमेन ऑफ द इंडिया नामक संगठन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मार्च के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह के बेंच ने हाई कोर्ट के इस फैसले को असंवेदनशील और अमानवीय करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। अब इन खबरों को समझने के बाद बात समझ में आती है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो कितना उचित है और कितना अनुचित। हालांकि दूसरे मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, अब इस मामले पर आलोचना की जा रही है, लेकिन अभी और बातों को समझना बाकी है।
लेकिन आप क्या सोचते हैं इन दोनों घटनाओं पर, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।